मैं एसएन क्रैच में हूँ और एक बच्चे से उनका इंटरव्यू लूंगा कि सबसे पहले जानता हूँ क्या नाम है आपका। शिवांग सर रे। आज ये बताइए शिवान जी, ये बताइए आपको कौन सा पोएम आता है हिंदी में, मछली वाला कोई आता है? मछली वाला आता है। सुनाओ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। 2 दिन रखो सड़ जाएगी, बिल्ली आके खा जाएगी। तो चलिए एसएन क्रैच में देखते हैं कि बच्चों का जो एजुकेशन लेवल कितना ऊपर तक है। और चलिए इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। व्हाट्स योर नेम? My name is Hitakshi. विच क्लास यू रीड? एसन क्रैच। योर होम एड्रेस इज योर फादर नेम? मिस्टर विश्वजीत कुमार छोटू। व्हाट इज योर मदर नेम? पल्लवी कुमारी। तो देख पा रहे हैं किस तरीके से इंग्लिश में बता रही है। थैंक यू। Wake up. I brush my teeth. I wash my face. I brush my hair. I eat breakfast. I get dressed. I go to school. I meet my friend and all are say, hello, hello. How are you? I am fine. टेल मी। मेरे साथ एसएन क्रैच के पेरेंट्स है, तो पहले आपके बच्चे कैसे थे और यहाँ पे आके कितना उन पे सुधार हुआ है? पहले तो वैसे इसको बहुत कुछ आता था, लेकिन यहाँ जिस डिसिप्लिन में रहती है और जितना मेंटेन करके रहती है वो उससे बहुत ज्यादा है इम्प्रेशन, बहुत ज्यादा। लोग मतलब फुल्ली सेटिस्फाइड है यहाँ? एकदम, तो 100%, 99 नहीं कहिए, 100% यदि कहिएगा तो हम सेटिस्फाइड है। और सबको हम कहते हैं कि मतलब जितना केयर यहाँ पे होता है, तो मतलब हम कह नहीं सकते हैं कि इतना खुश हैं कि हम खुशी हैं। क्या क्या सुनाता है बच्चा? अभी भी बहुत छोटा, क्या क्या सुना देता है? बहुत कुछ वेजिटेबल्स में इसको 5 या 6 वेजिटेबल्स ये फुल एकदम सुना देती है। इतना कि समझिए किताब लेकर के इसको जब पढ़ना चाहती है, वैसे इसको सिखाया नहीं गया है, लेकिन मतलब इस तरह से ये गेन की है कि सारे लेटर को वो पहचान जाती है आराम से। वेजिटेबल, कलर, फ्रूट, सब कुछ। बता बेटा, वेजिटेबल्स में बताओ। पोटैटो, टमाटो, ऑनियन, पिच, लेडिस फिंगर। कलर्स में बताओ। येलो, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, स्काई ब्लू, रेड, ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट। यस। और फ्रूट नेम्स बताओ। एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, पपाया, वाटरमेलन। अच्छा, अब मैंगो के बारे में बताओ। मैंगो इज अ फ्रूट, बता दो। Mango is the fruit. It is sweet in taste. It is in the fruits. यस। और इसके बाद एप्पल के बारे में। Apple is a fruit. It is red in color. It is sweet in taste. It is healthy fruit. टेबल वगैरह बता दो। हाँ, 2 1 2 सुना दो बेटू। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 40, 2 8 60, 2 9 80, 2 0 20. यस, 100 तक आता है 1 से। हाँ, इतनी शक्ति भी सुना दो, प्रेयर भी सुना दो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मानता विश्वास सितम जोड़ी होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मानता विश्वास सितम जोड़ी होना। हम चल भूल जानती वो अंधेरे और पोएम इंग्लिश में पोएम वगैरह सुनाती है? पोएम आता है? पोएम वो ट्विंकल ट्विंकल वाला सुना दो। Twinkle, twinkle, little star, how what wonder what you are, up above the world so high, like the diamond in the sky. मतलब जो बच्चे पहली दूसरी क्लास तीसरी क्लास में जाके सीखेंगे, यहाँ पर जो है फर्स्ट क्लास से नीचे प्री नर्सरी सिखा दिया जा रहा है, जो कि काफी जाके बच्चे के आगे जब एडमिशन लगी फर्स्ट या सेकंड क्लास में जब आपके भी, तो काफी ज्यादा वहाँ पे जो फायदा होगा। हाँ, बहुत इतना हेल्प मिलेगा कि मतलब 1 क्लास में ये आसानी से सिलेबस को कैचअप कर लेंगे। आप चाहते हैं आपके बच्चे इसी तरह से ग्रो करें तो एक बार जरूर इंक्वायरी करें। एसएन क्रैच, लालकोठी, जिला सहरसा। तरीके से हम आपको एसएन क्रैच के बारे में दिखाते रहे हैं। पिछले लगभग हमारे 2 से 3 वीडियो में आपने देखा किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर प्री स्कूल सिखाया जाता है कि किस तरीके से रहना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, बड़ों से बात कैसे करना है। यहाँ पे टेबल भी सिखाया जाता है। इसके अलावा जो है ABCD बच्चों को इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, पता भी नहीं चलता कि टीचर सिखा रहे हैं। खेल खेल में मतलब बच्चों को सिखा दिया जाता है।
और यहाँ पर जो जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं वीडियो को, जो बिजी रहते हैं, सुबह चले जाते हैं और शाम तक जो हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, उन पेरेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिट्स है ये वीडियो। तो जानेंगे सर से, लगभग 10 महीने होने जा रहा है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है अपने यहाँ पर एसन क्रैच में। नमस्ते रंजन जी। आपका यह दूसरा तीसरा विजिट है। एक्चुअली मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि मैंने ये महसूस किया कि सिर्फ बच्चों में ही प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। मेरी संस्था का ये प्राइमरी ये कंसर्न था कि बच्चों के हाथ से मोबाइल का छूट जाना। बच्चे के हाथ से मोबाइल जो है आने वाले दिन में, आप प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप कहीं भी अगर देखें तो हर जगह हर 5 दिन 7 दिन का कुछ न कुछ आर्टिकल आ रहा है कि बच्चे कैसे डिसऑर्डर हो रहे हैं। मोबाइल के प्रति उनका रुझान, स्क्रीन टाइमिंग उनका बढ़ रहा है। स्क्रीन टाइम पर बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि वो मेंटली डिसऑर्डर भी हो रहा है। तो बहुत सारे पेरेंट्स बहुत पैनिक हैं कि बच्चों को मोबाइल को कैसे हम लोग छुड़ाएं। तो हम लोग बहुत लंबे अवधि तक रखते हैं यहाँ पर बच्चों को, और बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू कि हम लोग इतना थकाते नहीं, फिजिकल एक्टिविटी के तहत उनको इतना लर्निंग देते हैं, सिखाते हैं। मेरे सिखाने का तरीका ही गेम है कि गेम के थ्रू ही उनको हम ट्रेन करते हैं, सो डैट कि मेरे बच्चे के अंदर मोबाइल की जो विकृति है वो बाहर हो जाए और अच्छी बातें बच्चे गेन करें। और लर्निंग एटीट्यूड लाइफ लॉन्ग, जो एक मेरे संस्था का ये प्रयास है कि बच्चे को प्रेशर में ना सीखना पड़े, बच्चे के अंदर सीखने की भावना खुद से जागृत हो। एक बार बच्चों में अगर सीखने की भावना खुद से अगर इंप्रूव कर लिया उस बच्चे ने, तो लाइफ लॉन्ग एक लर्निंग फाउंडेशन उसके अंदर बन जाएगा। साथ ही साथ हमने ये महसूस किया, न सिर्फ बच्चे, पेरेंट्स का भी वर्किंग एबिलिटी बढ़ गया। पेरेंट्स इतने कंफर्ट होकर अपने बच्चों को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, इतने कंफर्टेबल स्थिति में है कि उनका वर्क प्लेस पर उनकी भी वर्किंग एबिलिटी जो है बढ़ गई। वो निश्चित होकर अपने कामों को कर रहे हैं कि मेरे बच्चे एक ऐसे सेफ और सुरक्षित जगह पर है, लंबे अवधि तक के लिए है, मोबाइल नहीं देखते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं, अच्छे से रह रहे हैं और अच्छे से सीख रहे हैं। अब यहाँ पर जो भी बच्चे 2 साल 3 साल रह के निकलेंगे, वो किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी स्कूल में जाएंगे, वहाँ के वो बेहतर स्टूडेंट में उनकी गिनती होगी, क्योंकि सीखने का लत उनको लग जाएगा। वो किसी टीचर के प्रेशर में नहीं, पेरेंट्स के प्रेशर में नहीं, वो सेल्फ के प्रेशर से वो सीखना जान जाएंगे। तो ये क्रैच ना सिर्फ बच्चों के बेहतरी की बात सोच रहा है, बल्कि उनके पेरेंट्स को भी इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है कि वो अपने वर्क स्टेशन पर निश्चिंत होकर काम करें। 6-7 घंटे बच्चे हमारे पास सुरक्षित हैं, मस्त हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। उनका सोशल एक्टिविटीज हो रहा है, उनका मेंटल एक्टिविटीज हो रहा है, उनका फिजिकल एक्टिविटीज हो रहा है, और साथ ही साथ उनका एजुकेशनल एक्टिविटीज बहुत ही स्मार्टली हो रहा है। अभी आपने मेरे बच्चों को देखा, आपने मेरे बच्चों से मिला, देखिए कितना स्मार्टली उन्होंने आपकी बातों से बात की और आपको जवाब दिया। तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मेरे डेडिकेटेड स्टाफ जो अंदर हैं, वो 1-to-1 बच्चों पर बहुत ही नजदीक से, बहुत बारीक नजर रखते हैं। हमारे यहाँ आने वाले बच्चे ने अभी दूसरा बर्थडे मनाया, हमारे यहाँ रहने वाले बच्चे ने भी 3रा बर्थडे मनाया। 2 साल के, 14 महीने के, 16 महीने के, 18 महीने के बच्चे मेरे पास है, और बोलना भी सीख रहा है, और साथ में साथ वो हाइजीन होना भी सिखा रहे हैं। वो बच्चे का डायपर छूट रहा है। जो बच्चा 1 रोटी नहीं खाता था, वो बच्चा पर्याप्त 3 रोटी 4 रोटी खा रहा है। तो बच्चे की माँ बहुत खुश है, पेरेंट्स बहुत खुश है, मैंने पेरेंट्स सारे बहुत खुश है। उन लोगों ने महसूस किया कि नहीं सर, ऐसी संस्था होनी चाहिए, शहर को बहुत नीड है। क्योंकि हर छोटे शहरों में भी अब न्यूक्लियर फैमिली की संख्या बढ़ गई है, पति पत्नी और बच्चे का कल्चर शुरू हो गया है। और जो हमारा अभी सामाजिक स्ट्रक्चर है कि हम बहुत छोटे बच्चों को फील्ड अकेले भेज नहीं सकते हैं, तो उनका फिजिकल एक्टिविटी 0, उनका सोशल एक्टिविटी 0, वो मोबाइल से चिपके रहते हैं। तो मोबाइल एक बहुत ही नेगेटिव, मतलब कि बच्चों के मानसिक विकास में आप आए दिन देखिए ना, आए दिन आपको न्यूज मिलेगा, बच्चों के मानसिक विकास में बहुत बड़ा बाधक है मोबाइल। तो मेरे संस्था का प्राइमरी ये कोशिश है कि बच्चों का मोबाइल छूट जाए। थोड़ा पेरेंट्स का तो हेल्प चाहिए ही, ये हम लोग इतना थका दे रहे हैं बच्चों को खेल खेल में, कि घर जाएं तो थोड़ा सा मोबाइल उनके सामने, मोबाइल के यूज कम से कम करें। ये मेरा रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, आपके चैनल के माध्यम से, कि मिनिमम मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों के सामने करें, और बच्चों से एक्टिविटीज जो देखते हैं वही सीखते हैं। कोई बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे। तो और दूसरा कि खेल खेल में उनको प्राइमरी एजुकेशन, हम लोगों ने कोई यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी, प्रेप जैसा कोई लैंग्वेज नहीं दिया है, लेकिन हम लोग बच्चों को स्कूल गोइंग,
स्मार्ट बच्चा बनाकर उसको 1 क्लास के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। बाकी उस बच्चे को फिर आगे वो जहां भी जाएंगे उनको न पेरेंट्स को कहने की आवश्यकता है, न टीचर को कहने की आवश्यकता है कि तुम पढ़ो। वो खुद ब खुद उनको सीखने का लत पड़ गया, वो खुद से सीखने का कोशिश करेंगे। मेरा प्रयास जो है। प्री स्कूल में इनको एजुकेशन दिया जाता है, किस टाइप का एजुकेशन दिया जाता है? पिछले बार भी हमने देखा कि उनको खेल खेल में काफी सारा सामान आपने यहाँ पे लाया हुआ, फुटबॉल वगैरह है और भी ABCD का काफी सारा यहाँ पे सामान है। तो किस तरीके से प्री स्कूल में आप उनको एजुकेट करते हैं, क्या क्या सिखाया जाता है उसमें? जो मेरा स्कूल प्री स्कूलिंग जो मेरा एजुकेशन है, वो सबसे पहले है कि ओरली मेरे बच्चे ओरली स्मार्ट हो। उनसे कुछ भी पूछा जाए ओरली, पोएम्स पूछ लीजिए, उनसे टेबल पूछ लीजिए, उनसे काउंटिंग पूछ लीजिए, उनसे अल्फाबेट पूछ लीजिए, उनसे न्यूमेरिकल पूछ लीजिए। वो मेरे बच्चे पहले ओवरऑल ओरली स्मार्ट हो, 1 क्लास के लायक उनके टिप्स पे हर बातें हो। फिर हम लोग उनको रिटेन सेक्शन में लाते हैं, वो बैठ के, ये सारा मेरा इंटरनल अरेंजमेंट है, रिटेन सेक्शन में बैठते हैं और वो तैयारी करते हैं। 7 घंटे रहेंगे तो सिर्फ खेलेंगे तो नहीं, खाएंगे तो नहीं। जैसे जैसे मोबाइल का प्रभाव उनके दिमाग से कम होता जाता है, उनकी सीखने की प्रवृत्ति अच्छी। और मेरे अंदर जाके देखिए, सारे बच्चे खुश हैं। कोई बच्चा मेरे स्कूल आने के लिए रोते हैं, वो हल्ला करते हैं कि मुझे स्कूल पहुंचाओ जल्दी। स्कूल आके कोई बच्चे नहीं रोते हैं। अभी आप बैठे हुए हैं, 2 घंटे से बैठे हुए हैं, कोई बच्चा रोता हुआ नहीं दिख रहा है आपको। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, सब मगन है। आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ से बच्चा बता भी, सारे बच्चे देखिए बैठे हैं, कितना मगन से आराम से बैठे हुए और खिलखिला रहे हैं। अभी एक बच्चा बता भी रहे थे कि मेरी मम्मी पल्लवी मैडम है। हम लोग इतना केयर करते हैं। अरे यहीं पर हमारे सब कुछ है। आप देखिए कि हमने लिखा है कि वो चाइल्ड्स होम अवे फ्रॉम होम, आपके बच्चे का घर से दूर एक घर। तो हम लोग यहाँ पर, हमारी संस्था और हमारे डेडिकेटेड स्टाफ, हम लोग सारे लोग एक घर का वातावरण बना के देते हैं। बच्चों को घर जैसा महसूस होता है, इसलिए उनको अपनापन लगता है। यहीं पर उनके मम्मी पापा सब दिखाई देते हैं। एक और नया चीज देखा आपके जो यहाँ पे है इंस्टीट्यूट में, कि आप बच्चों को मेमोरेबल सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, जिसमें फोटोग्राफ के साथ। हाँ, वो मैं दे रहा हूँ कि माई फर्स्ट डे इन क्रैच। एक बच्चा अपने घर से निकला और जिंदगी में किसी पहले इंस्टीट्यूशन में उसने पैर डाला, तो मैं एक लाइफ टाइम मेमोरी देता हूं, जो एक मेमेंटो के रूप में होता है। आपने उसका फोटोग्राफ्स देखा है कि एक फर्स्ट क्लास फ्रेम में बच्चे का फोटो, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और माय फर्स्ट डे, कि वो बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स को, मेरे बच्चे 1 साल के 1.5 साल के हैं, अभी उनका याददाश्त उस लेवल का नहीं है, 10 साल के बाद हो सकता है कि वो भूल जाए कि उनका पहला इंस्टीट्यूशन कौन था। मैं ये उनको कभी नहीं भूलने दूंगा। एक लाइफ टाइम मेमोरी मैं उनको दे रहा हूँ कि बेटा आपका पहला इंस्टीट्यूशन ये था। वो माई फर्स्ट डे इन क्रैच का मैं एक मोमेंटो देता हूँ। और ये पहल मेरा बिल्कुल ही नया है, अभी कोई भी ये पहल नहीं कर पाया। जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं कि जॉब तो करते हैं, बट वो एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं, दूसरी सिटी तीसरी सिटी आ नहीं पाते। उनके लिए आगे जाके फ्यूचर में कुछ, सॉरी मैंने मतलब उनके पास इतना टाइम नहीं हो शाम को आ पाए, मतलब हॉस्टल टाइप का नहीं। अभी तो तत्काल अभी 10 महीने हुए हैं मेरे संस्था को। 10 महीने में बहुत अच्छा रिस्पांस है। मेरे पास अभी अब जगह भी नहीं है, मेरे पास अभी जगह भी नहीं है। अभी तत्काल में अभी 3 ब्रांच मैनेजर का ट्रांसफर हुआ है। अभी 3 बैंक के ब्रांच मैनेजर थे जिनका ट्रांसफर हुआ है, तो उनके बच्चे अगर जाएंगे तो मैं 3 और 4 मुश्किल से एडमिशन कर पाऊंगा, अदरवाइज एक्सेशन के बाद ही मैं कुछ ले पाऊंगा। और रहा फर्दर स्कूलिंग का, तो अभी मेरा स्कूलिंग का कोई ऐसा तत्काल में अभी नहीं है। मैं मेरी स्कूल बहुत सारे हैं, हर गली में 5 स्कूल है, हर गली में 2 स्कूल है, हर गली में 10 स्कूल है। तो स्कूलिंग की तरफ मुझे अभी नहीं जाना है। अभी मैं क्रैश खोला जहां पर पेरेंट्स को असुविधा है, पेरेंट्स वर्किंग है, हाउसवाइफ है, वो अपने बच्चे के मोबाइल के हैबिट से बहुत ही परेशान है, और नींद की वजह से है, बच्चे का एक्टिविटीज नहीं है, बच्चे खाना नहीं चाह रहे हैं, बच्चे मोबाइल छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो उन बच्चों को हम लोग यहाँ पर उस हैबिट्स को छुड़ा के और उनको धीरे धीरे एजुकेशन के जर्नी में ऐसे ले जाते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता है, और वो बहुत अच्छे ढंग से, आपने जस्ट अभी देखा कि 2 महीने पहले वो बच्ची आई थी। अभी बच्ची के टिप्स पर हर चीज है, जो आपने पूछा वो सब सारा बातों का आंसर वो दे रही है आपको। तो ये मेरा ये तरीका है, मैं बिल्कुल दुनिया से अलग हूँ, अलग होके मैं बच्चों को ट्रीट। तो ये थे मेरे साथ एसएन क्रैच के डायरेक्टर सर, जिनका साफ साफ कहना है कि बच्चों को इस तरीके से तैयार कर दिया जाता है। पहली क्लास में जब भी एडमिशन किसी भी स्कूल में लेंगे तो इस तरीके से वो तैयार रहेंगे कि टीचर्स से उनको पूछने की जरूरत भी नहीं होगी, खुद ही वो सिलेबस क्लियर करेंगे, खुद ही होमवर्क बनाएंगे और इतना ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, धीरे धीरे जो है सभी एग्जाम क्रैक करते जाएंगे।
तो आपके भी बच्चे को चाहते हैं इसी तरह की केयर हो तो एक बार एसएन क्रैच में इंक्वायरी जरूर करें, क्योंकि सीट यहाँ पे फुल रहता है और कुछ सीट खाली होंगे तो आपके बच्चों को जो है एडमिशन ले लिया जाएगा।